तुमने कभी नोटिस किया है, जब भी इलेक्शन आते हैं, हम अक्सर कहने लगते हैं, यार सभी नेता एक जैसे होते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी डाटा देखने की कोशिश की है? देखो एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट दिखाती है कि हमारी लोकसभा के 40% से ज़्यादा एमपीज़ पर क्रिमिनल केसेस है। मतलब हर 10 में से 4 नेता पर कोई ना कोई केस चल रहा है। अब सवाल ये आता है, आखिर इंडियन पॉलिटिक्स में इतने क्रिमिनल आए कैसे? और हम इन्हीं को वोट क्यों देते हैं? आओ आज एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि इतने क्रिमिनल हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में क्यों है, हम लोग इसी को वोट क्यों देते हैं। भले एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं भाई ये तो पॉलिटिकल केसेस है, धरना दिया होगा, रोड ब्लॉक किया होगा तो पुलिस ने एफआईआर कर दे। हाँ ये बात कुछ हद तक तो सच है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इनमें से लगभग 28% एमपी पर सीरियस क्रिमिनल केसेस है, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो बॉस ये सिर्फ धरना वाले केस तो नहीं है, ये सच में सीरियस क्राइम है। तो फिर ये लोग सिस्टम में घुस कैसे गए? आप सोचोगे पॉलिटिकल पार्टीज इनको वोट ही क्यों देती है? तो वोट का मतलब बोले हमें टिकट ही क्यों देती है? सिंपल आंसर है पैसा और विनिबिलिटी, बोले जीतने की क्षमता। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इलेक्शन जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। इंडिया में इलेक्शन लड़ना कोई छोटा काम नहीं है, करोड़ों का खर्चा होता है। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा मनी और पावर होती है, तो पार्टी इनको फंड मतलब इसको नहीं करना पड़ता है और ये इलेक्शन का खर्चा खुद उठा लेते हैं। और सेकंड है विनिंग परसेंटेज। डाटा दिखाती है कि क्लियर इमेज वाले कैंडिडेट का जीतने के चांसेस जितना होते हैं, उससे डबल चांसेस होता है क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस। अगर आप पूछिएगा क्यों? तो क्यों, इसका सिंपल आंसर है उसका, क्योंकि उसका लोकल में दबदबा होता है। बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ का ये बदमाश है, वही बदमाश वाला पावर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, हम और आप इनको वोट ही क्यों देते हैं? इसके 3 बड़े रीज़न हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल बोले तो फेलियर और रॉबिनहुड इमेज। जब लोकल पुलिस स्टेशन या कोर्ट से लोगों को टाइम पर इंसाफ नहीं मिलता, तो ये बाहुबली नेता लोकल लेवल पर इंस्टेंट जस्टिस या हेल्प देते हैं। बेटी की शादी हो, हॉस्पिटल का बिल हो या पुलिस केस हो, ये तुरंत काम करवा देते हैं। तो लोगों को लगता है कि अरे ये क्रिमिनल है तो क्या हुआ, उनको जितवाना चाहिए। सेकंड है कास्ट और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जब इलेक्शन आता है तो लोग कैंडिडेट की क्रिमिनल हिस्ट्री देखने के बजाय उनकी जाति और धर्म देखते हैं। पार्टी भी इसी डिवाइड रूल कार्ड को खेलती है। और थर्ड है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत से वोटर को तो पता ही नहीं होता कि उनके जो कैंडिडेट है उस पर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अगर आप पूछोगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट सो रहा है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए हैं कि हर कैंडिडेट को अपने क्रिमिनल केसेस के जो डिटेल्स है वो पब्लिकली डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और ये पब्लिक होती भी है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है हमारी स्लो जुडिशियल सिस्टम में। देखो इंडिया में केसेस सालों दर साल लटकते रहते हैं, और कानून के मुताबिक जब तक आप कन्विक्ट साबित होते हैं तब तक आप इलेक्शन लड़ रह सकते हैं। केसेस 15 से 20 साल तक चलते हैं, तब तक ये लोग पावर में रहते हैं। और कुछ लोग तो मिनिस्टर ही बन जाता है। तो दोस्तों बात एकदम साफ है, क्रिमिनल पॉलिटिक्स में इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर और फास्ट ट्रैक जस्टिस और शॉर्टकट उनके पास है। और हम एज ए वोटर अक्सर उनको कास्ट या नाम काम के दाम पर माफ़ कर देते हैं। जब तक हम कैंडिडेट के क्लीन इमेज और विजन की प्रायोरिटी को नहीं देखेंगे, तब तक ये चेंज नहीं होगा। आपका क्या मानना है? क्या क्रिमिनल केसेस वाले पर परमानेंटली इलेक्शन पर बैन लगा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।